नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस हालांकि राजसमंद के इस उपचुनाव के तमाम राजनीतिक हालातों पर बड़ी बारीकी से नज़र रख रही है। जैसे ही राजसमंद चुनाव की दिनांक क्लियर हुई, घोषित हुई, तो दोनों ही दलों के सभी दावेदारों ने अपने अपने दाव आजमाने शुरू कर दिए, अपने आप को मजबूती से स्थापित करना शुरू कर दिया। मगर इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं इस बार राजसमंद के इन दोनों दलों से इतर तीसरा मोर्चा भी अपना भाग्य आजमाने की पूरी तैयारी में है। जी हाँ, जिस प्रकार से कुछ समय पूर्व यहाँ आरएलपी के मुखिया श्री हनुमान बेनीवाल राजसमंद का दौरा करके गए, उसी क्रम में कहीं ना कहीं जनता सेना के प्रमुख श्री रणधीर सिंह बिंडर भी अभी कुछ ही समय पूर्व राजसमंद आए थे। हालांकि उन्होंने इसका उद्देश्य एक धार्मिक यात्रा बताया, मगर जिस प्रकार के राजनीतिक वातावरण में अभी सभी दल लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस धार्मिक यात्रा के अन्य मायने भी निकलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ जातीय संगठन भी अपने प्रत्याशी को लेकर बड़े गंभीर और बड़े तैयारी में लग रहे हैं कि वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो हम राजसमंद एक्सप्रेस ने एक प्रयास किया, क्यों ना इन सभी तीसरे मोर्चे के दावेदारों को और दलों को टटोला जाए। तो इस क्रम में हमने इन सभी दावेदारों से और इन दलों से जाकर बात की। आइए देखते हैं कि अपनी दावेदारी पर और इन सारी चर्चाओं पर क्या बोले ये सारे दल। अभी आपके आरएलपी के सबसे बड़े नेता श्री हनुमान बेनीवाल भी राजसमंद आके गए थे। कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के विकल्प की चर्चाएं हैं, तो क्या आरएलपी इस चुनाव में दावेदारी कर रही है? बिल्कुल सर, इस बार उपचुनाव के अंदर आरएलपी बिल्कुल पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और पूरा जोर लगा के लड़ेगी। मतलब जिस प्रकार से आप कह रहे हो पूरा जोर लगा के लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया आपने शुरू कर दी है? बिल्कुल सर, 4-5 कैंडिडेट के हमारे पास बायोडेटा भी आ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि सर हमारी नज़र इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों पे भी है कि आगे कुछ क्या होता है, उसके ऊपर हम बाद में निर्णय लेंगे। पार्टी के प्रत्याशी की आपकी पार्टी बात कर रही है कि दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी को भी आप करीब से देख रहे हो कि उनका टिकट वितरण हो जाता है, तो क्या उनमें से कुछ बाकी रह जाएंगे जिनको उनकी पार्टी टिकट नहीं देगी, तो उनके लिए आपके दरवाजे खुले रखने की कोशिश में हो क्या आप? आरएलपी पार्टी में स्वागत है और हर आदमी के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हमारे से जुड़ सकता है और हम उनका स्वागत करेंगे। तो आरएलपी को अभी तक ये माना जाता रहा है कि मारवाड़ अंचल की एक राजनीतिक विकल्प के रूप में एक पार्टी रही। इस बार ये उपचुनाव लड़ने का क्या कारण है? सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बात बताना चाहूँगा कि मारवाड़ के अंदर तो ये पार्टी बहुत ही मजबूत तरीके से हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी कर चुके हैं। और अब बारी है हमारे मेवाड़ की। तो मेवाड़ में अभी हमने नगर पालिका चुनाव तो कोशिश की थी, लेकिन हम नहीं लड़ पाए। लेकिन इससे पहले जो सीआर और डीआर के जो चुनाव लड़े, उसके अंदर हमने 2 सीटों से लड़वाए और 1 डीआर और 2 सीआर लड़वाए। वहाँ से हमने ज़बरदस्त जो फीडबैक मिला, उस हिसाब से हमने देखा है कि राजसमंद विधानसभा के अंदर इस बार हम बहुत ज़बरदस्त कमबैक करने वाले हैं। और एक जो जनता जनार्दन कहते हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो इस बार दोनों पार्टियों को बहुत बड़ी कड़ी टक्कर देंगे। और टक्कर देने के साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो हम बिल्कुल विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी गत कुछ दिनों पूर्व मैंने आपकी एक पोस्ट, एक वक्तव्य कहीं पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भी आगामी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है। तो ये सच में कहीं गंभीरता इस कथन में थी, या एक चुनावी वातावरण में कोई बात आपने अपनी तरफ से उछाली, या एक बात की कहीं शुरुआत करने की कोशिश की? हाँ, ये बिल्कुल गंभीरता वाली बात ही है, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां आज के तारीख में किसी भी राजपूत को प्रत्याशी बनाने के लिए तैयार नहीं है, जो हमें लग रहा है। और इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा राजपूत वोटर, कम से कम तकरीबन 40,000 वोटर राजपूत हैं। और राजपूतों को इस तरह से अगर दोनों पार्टियां नेगलेक्ट करती है, तो इसलिए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना विचार कर सकती है प्रत्याशी उतारने पर। तो कोई प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, या फिर दोनों दलों के टिकट वितरण को देखने में, मतलब उसके पश्चात आप आगे बढ़ने की कोई कार्रवाई सोच रहे हैं? करीब करीब तो हमने हमारी तैयारी कर चुके हैं हम लोग। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर ये पार्टियां क्या विचार करती है, कि समय तो अब रहा नहीं, और अगर पार्टियां कोई डिसीजन लेती है तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रत्याशी उतरेगी।
राजसमंद उपचुनाव में अब कुछ ही समय बचा है और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे भाजपा और कांग्रेस के काफ़ी दावेदार यहाँ ताल ठोक चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में भागीदारी करने जा रही है? इस बार भी आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी अपना, और पिछली बार भी हमने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारा है, और हम आम आदमी के पक्ष के बात करते हुए आम आदमी हित के लिए प्रत्याशी जरूर उतारेंगे। तो प्रत्याशी का चयन हो गया है या प्रक्रियाधीन है, या फिर कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की टिकट बंटवारे को या टिकट वितरण के देखने के बाद उस पर नज़र लेके गड़ाए बैठे हैं आप कि चलो? ऐसा नहीं है। हमारे पास में 3 एप्लीकेशन आई हुई हैं और उन 3 एप्लीकेशन का हम अभी मंथन चल रहा है। उन 3 एप्लीकेशन में से हम एक कैंडिडेट को फाइनल करेंगे। तो मतलब ये तय है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार तीसरे विकल्प के रूप में? बिल्कुल 100% उतारेगी जी। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जिस तीसरे मोर्चे की चर्चा चल रही है, तीसरे मोर्चे की हमने बात की, कहीं ना कहीं वो धरातल पर सक्रिय होते दिख रहा है। जैसा कि आपने देखा, आरएलपी ने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा है कि हाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी एक बार फिर से अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार है, अपना दमखम इस चुनावी मैदान में आजमाने की कोशिश में है। तो कहीं ना कहीं कुछ करनी सेना जैसे संगठनों ने भी ये बात दबे स्वर में स्वीकारी है कि हाँ वो चुनाव को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और अगर ये उनको लगता है कि अगर ये चुनाव सभी दल के माध्यम से उनके अनुसार नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में भी लगेंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि ये जो दोनों दलों से इतर एक तीसरे मोर्चे की और अन्य दलों की एक जो हलचल है, वो हलचल भी हम समय समय तक आप तक पहुँचाए, और उस हलचल का इस राजसमंद के चुनावी परिदृश्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण भी हम आपके साथ बैठकर करें। धन्यवाद।